अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न तो मैंने दिए नहीं ना आगे। आगे पढ़ते हैं। मोक्षण प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और यहाँ निश्चयाभासी का प्रकरण, निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, ये प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता के बिंदु पूर्णिमा आंटी आप बताएंगे निश्चयाभासी की स्वच्छंदता के बिंदु, बोलिए। शास्त्राभ्यास करने को निरर्थक मानता है। द्रव्यादि तथा गुणस्थान मार्ग आदि के लोक त्रिलोक संबंधी विकल्प को जानने को विकल्प ठहराता है और बतादी का तस्करण करने को व्रत का क्लेश का ठहराता है और अधिकारियों में बंद का सुभाष है उसको बंद का कारण जानता है। और दूसरा एक है वो आपने तपस्रण में व्रताधिक ले लिया। व्रताधिक को बंधन में पड़ना मानता है। व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना मानता। बढ़िया। शुभाशुभ जानकर ये मानता है। तो हमारी चर्चा हुई शास्त्राभ्यास को जो वो निरर्थक मानता है, तो शास्त्राभ्यास निरर्थक नहीं है। शास्त्राभ्यास करने योग्य है। सम्यक दर्शन होने से पूर्व भी, सम्यक दर्शन होने के बाद भी, जब तक आत्मानुभव की निर्विकल्प रूप दशा कंटिन्यू नहीं बनी रहे तब तक वो शास्त्राभ्यास करने योग्य है। ऐसे ही गुणस्थान मांगनस्थान आदि का जो चिंतन है, जो विचार है, वो भी विकल्प नहीं है। वो भी यानी इस भूमिका में, पिछली भूमिका में जब तक पूर्ण निर्विकल्प दशा नहीं होती है तब तक वो विकल्प भी होते हैं, करने योग्य हैं। क्योंकि बुद्धिपूर्वक अशुभ से बचने के लिए यही विकल्प चलते हैं और ये विचार नहीं करे तो फिर क्या करे। इसलिए ये सारे चिंतन चारों ही अनियोग अखिल अध्यात्म शास्त्री अध्यात्म के विकल्प ही वो बहुत विस्तार रूप में नहीं चलते हैं। यदि विस्तार में अनेक प्रकार से आत्मा का चिंतन करना है तो उसमें भी ये द्रव्यादि के गुणस्थान आदि के जो विचार हैं उन रूप में ही उनको किया जाएगा।
तो इस तरह से, और ये जो विकल्प है इनसे हमारे रागादि घटते हैं। अन्य विकल्पों से तो रागादि बढ़ते हैं और इन विकल्पों से रागादि घटते हैं, इसलिए ये भी हे नहीं है, होते हैं। फिर यहाँ प्रकरण अपना चला था कल 203 पेज पे, तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। तो तपश्चरण करना उसको कहता है कि ये फालतू का काय क्लेश है, अपने शरीर को कष्ट देना है, क्यों करें तब। तो पंडित जी साहब ने कहा कि मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारी जीवों को क्या होता है, संसारी जीवों का लक्षण क्या है कि जो इष्ट सामग्री है उसमें राग, जो अनिष्ट सामग्री है उसमें द्वेष। लौकिक जीवों को तो ऐसा ही होता है, इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है। और अब आप मोक्ष मार्गी हुए हो तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादि का त्यागी होता है और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादि को अंगीकार करता है। यानी ये भोजन सामग्री छोड़ी, अनशनादि का ग्रहण किया, ये सब क्यों कि राग छोड़ने के लिए जो सामग्री हमें इष्ट लगती थी उसका त्याग किया तो हमारा राग कम हो, इसके लिए। और जो सामग्री अनिष्ट लगती थी उसको ग्रहण किया, बुद्धि पूर्वक ऐसा किया जिससे कि हमको वो रहेगा तो भी हमको द्वेष नहीं हो, ऐसा विचार करके। क्योंकि ये मोक्ष मार्गी हुआ है तो ये अपने राग द्वेष को कम करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो इस तरह की परिस्थितियां उपस्थित करता है जो अनिष्ट लगे, और ऐसी परिस्थितियों को दूर हटाता है जो इष्ट हैं, और फिर भी अपने आप को चेक करे कि राग नहीं हो रहा है, द्वेष नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि संसारियों को तो इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है और इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादि का त्यागी होता है और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो, सो होना तो ऐसा ही चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, स्वाधीन रूप से, जो कल आपको बात बताई थी ना, वो गाथा अभी भी मैंने देखी नहीं, मोक्ष पाहुड़ में, ये भाव पाहुड़ में वो गाथा है, उसी का ये भाव है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। यदि पहले से हमने स्वतंत्रता से इस तरह का अभ्यास किया हुआ होगा तो जब कभी परवश, कर्म के वश, किसी और दूसरे के वश में जब ऐसी पराधीनता से हमें कोई इष्ट सामग्री नहीं मिली या अनिष्ट सामग्री मिली, तो हमको यदि उसका अभ्यास है तो फिर राग द्वेष नहीं होंगे। मतलब सुख के काल में जो भावना भाते हैं और सुख के समय में ही दुख की परिस्थितियां उपस्थित करके हम इस तरह का अभ्यास करते हैं, तो जब वास्तव में वो दुखदायक परिस्थितियां आती हैं तो वो दुखदायक नहीं लगती, वो सहज भाव से निकल जाती हैं। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल है। जिनको एक आसन का अभ्यास है, जिनको उपवास का अभ्यास है, और जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बने तो इतना तकलीफ नहीं होती है। और जिन्होंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं है एक आसन उपवास और फिर कभी भोजन नहीं मिले, उसको बहुत कष्ट लगता है, बहुत मुश्किल पड़ती है। जिनके रस परित्याग का अभ्यास है, कभी बिना नमक का खा रहे हैं, कभी बिना मीठे का खा रहे हैं, कभी बिना घी का खा रहे हैं, और जब परिस्थितियां कभी ऐसी बने कि भोजन ऐसा मिला कि नमक ही नहीं है, या भोजन ऐसा मिला कि कुछ मिठाई नहीं है, तो सहज भाव से उसमें उतनी आकुलता या उतने संक्लेश नहीं होता है। तो ये इस तरह की स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। कल्पना बहन बताते हैं, कहते थे पहले, अभी अपन अच्छे भले हैं ना, अच्छे भले हैं, कभी ऐसा सोच के लेट जाओ कि मेरा तो हाथ नहीं हिल रहा है कि पाँव नहीं हिल रहा है, अब आप क्या करोगे, फिर क्या विचार करोगे। उसका अभ्यास, मतलब अभ्यास के लिए जैसे अपन खाने पीने का ये तो करते हैं, एक आसन किया, रस परित्याग किया, वो सब, बोले ऐसा अभ्यास करो कि ऐसी परिस्थिति हो गई, बहुत जोर से कहीं दर्द हो रहा है, अब ऐसा सोचो तो फिर क्या करेंगे हम, क्या विचार करेंगे, क्या चिंतन करेंगे, कैसे अपने आप को संबोधित करेंगे, कैसे समता भाव रखेंगे। ये स्वाधीन रूप से,
अपने आप से हुई नहीं है, सिर दुख नहीं रहा है, पेट दुख नहीं रहा है, पैर दुख नहीं रहा है, लेकिन अपने आप से ही ऐसा विचार करके और फिर अब हम क्या करेंगे उस समय में। कभी सोचो ऐसा कि आंख से दिखना बंद हो गया, अब क्या करेंगे, ये तो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो वो जो याद है, बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना, निर्वाणी नहीं है अपने हाथ में, तो फिर क्या करेंगे, क्या विचार करेंगे, क्या चिंतन करेंगे, ऐसा। यहाँ तो खैर तपस्रण की बात चल रही है। तो स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए था कि भाई इष्ट अनिष्ट सामग्री मिल रही है तो राग द्वेष नहीं हो, परंतु तुझे अंशनादि से द्वेष हुआ, क्योंकि तपस्रण को वृथा क्लेश मान रहा है ना, क्लेश मान रहा है मतलब वो द्वेष बुद्धि है उसमें, तब तो उसमें क्लेश मतलब दुख, दुख मान रहा है, दुख मान रहा है मतलब उसमें द्वेष बुद्धि है, उसको बुरा मान रहा है। तो तुम होना तो ऐसा चाहिए था कि तुम्हें इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले, इस सामग्री नहीं मिले, अनिष्ट सामग्री मिले तो भी राग द्वेष नहीं हो, तो होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अंशनादि से द्वेष हुआ इसलिए उसे क्लेश ठहराया, द्वेष हुआ है इसलिए क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा और वहां राग आया। भोजन छोड़ने में क्लेश लग रहा है, दुख लग रहा है, तो भोजन करने में सुख हुआ, ये समझ में आया। और इससे क्या हुआ कि भोजन में सुख बुद्धि, भोजन करने से मैं सुखी होता हूँ, भोजन मुझे सुखी करता है, ये भोजन में सुख बुद्धि ये क्या है, ये विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व है। क्योंकि भोजन तो पर द्रव्य है, जड़ पुद्गल है, उससे अपने आप को सुखी माना कि उससे मैं सुखी होता हूँ, ये ऐसे भोजन में सुख ठहरा, भोजन में सुख मान रहा है। भोजन नहीं मिलने से मैं दुखी हुआ हूँ, क्लेश हुआ है, और भोजन मिलने से मैं सुखी हो गया। तो भोजन नहीं मिलने से दुखी, भोजन मुझे दुखी नहीं मिल रहा है वो दुखी कर रहा है, और भोजन मिल रहा है वो सुखी कर रहा है। ये पर पदार्थ में सुख दुख की कल्पना, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, ये मिथ्यात्व है, महामिथ्यात्व, यही तो मिथ्यात्व है और क्या है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा और वहां राग आया। सो ऐसी परिणति तो संसारियों के ही पाई जाती है, संसारियों के मतलब वही मिथ्या दृष्टियों के ही पाई जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया, यद्यपि वो मोक्ष मार्गी है नहीं, लेकिन वो अपने आप को कहता है ना कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, इसलिए कह रहे हैं अगर तू मोक्ष मार्गी है तो ऐसी तो संसारियों में भोजन में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, ऐसी तुझ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, भोजन में तेरी भी यही है, तो क्या फर्क पड़ा दोनों में, बोलिए। मोक्ष मार्गी है वो हमने ऐसे मतलब वो खुद को मोक्ष मार्गी मानता है ना, मुझे निश्चय का उसको एकत्व, वो एकांत हो रहा है कि मैं तो सिद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, तो मतलब मोक्ष मार्गी तो मान ही रहा है, इसलिए उसको कह रहे हैं अगर तुम मोक्ष मार्गी तो फिर ये तेरी ऐसी परिणति क्यों हो रही है नहीं, लेकिन जो खुद अपने आप को कहे कि मैं तो हूँ, तो फिर उसको कहेंगे ना ऐसा ही। हाँ, जैसे कोई आके कोई भी अपने को कहे कि हम मुनि हैं, तो हम बताएंगे ना अगर तुम मुनि हो तो मुनियों को तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर तुम कैसे मुनि हो, मुनि बोलेंगे ना फिर वो जो खुद कहेगा। तो ये खुद कह रहा है कि मुझे निश्चय प्रकट हुआ है मतलब मैं मोक्ष मार्गी, निश्चयाभासी का मतलब वो, ये तो हम परिभाषा अपनी तरफ से कह रहे हैं कि निश्चय उसको हुआ नहीं है, निश्चय का एकांत हुआ है, व्यवहार का लोप करता है, लेकिन ये निश्चयाभासी भी, व्यवहाराभासी भी, उभयाभासी भी सब अपने आप को मान रहे हैं मोक्ष मार्गी है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन मान क्या रहे हैं कि हम तो मोक्ष मार्गी हैं, तभी तो विपरीत है मान्यता। इसलिए तो ये ऐसी परिणति तो संसारियों की ही पाई जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया, ऊपर भी कहा था ना मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए, तो तुम मोक्ष मार्गी हुए हो तो कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, जैसी भले ही प्रवृत्ति में नहीं दिखता हो लेकिन मान्यता में तो होना चाहिए। तो जैसी सुख बुद्धि संसारी जीवों की है, भोजन आदि में इष्ट अनिष्ट मान्यता है, वैसे तो तुम्हारी है, इसलिए कोई फर्क नहीं हुआ। इसलिए ये जो तुम्हारा तर्क है कि तपस्रण क्लेश है वो ठीक नहीं है।
तथा यदि तू कहेगा कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपस्या नहीं करते हैं। वो तप है वो मोक्ष मार्ग में कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? मोक्ष मार्ग में कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? बोलिए सुनीता आंटी। ऑप्शनल है। तब कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है? संयम कंपलसरी है। संयम तो होना, सबको संयमी तो होना पड़ेगा। संयम अलग चीज है, तप अलग चीज है। तो संयम तो कंपलसरी है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता है, या अपन संयम के भी नाम ले, सामायिक छिदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय, परिहार विशुद्धि को छोड़ दो तो सामायिक और छिदोपस्थापना संयम ये कंपलसरी है। सूक्ष्म सांप्राय संयम वो भी कंपलसरी है। यथाख्यात वो भी कंपलसरी है। मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे तो ये तो कंपलसरी है। लेकिन तप कोई कंपलसरी नहीं है। तप करना ये ऑप्शनल है, इच्छित है, करे तो करे। अब वो इच्छा के निरोध रूप तप वाली बात है, अंतर यानी निश्चय तप है, वो अलग बात है। लेकिन बहिरंग तपों की तरफ से देखा जाए तो वो ऑप्शनल है। तो कह रहे हैं कितने भी सम्यक दृष्टि भी तप नहीं करते। कितने सम्यक दृष्टि हमने देखे? नाम पता है किसी का जिन्होंने तप नहीं किया? कोई सम्यक दृष्टि या कोई मोक्ष चले गए? हम बोलिए पूर्णिमा आंटी। भरत चक्रवर्ती ने तप नहीं किया, ऐसे ही लोग चले गए। भरत चक्रवर्ती का अपने को तो जहाँ उदाहरण चाहिए ना, भरत चक्रवर्ती हर जगह फिट हो जाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने तप नहीं किया। तप नहीं किया मतलब दीक्षा ली, अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो बाहर में अनशन किया, उपवास किया, कितने उपवास किए, कितने एकासन किए, कितने व्रत परिसंख्यान किए, कुछ भी नहीं। घर से भोजन करके आए थे, दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया। एक भी उपवास नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो कितने ही समय दृष्टि भी तपस्रण नहीं करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सभी तपस्रण करें। उत्तर, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। देखो किसी को नहीं हुआ, अब उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेते उनका उपयोग ऐसा स्थिर हुआ और उनके केवल ज्ञान प्रकट होने का समय आ गया था, समझ लीजिए। अब जब काल लब्धि आ गई थी उनके केवल ज्ञान की, तो वो बोलती कि नहीं रुको, अभी मेरे को तप तो करना है, पहले तप तो करूं, केवल ज्ञान अभी रुको। ऐसा थोड़ी ना होगा। तो कोई कारण विशेष हुआ, उनका उपयोग ऐसा है एकाग्र हो गया और दीक्षा समझ लो उन्होंने इतने अंत में ली कि बिल्कुल केवल ज्ञान का समय ही आ गया। बोलिए आंटी। बहिरंग वाले तब जो दिखते वो वाले नहीं, स्वरूप प्रतिपा वो वाला तब तो होगा ना। वो तो है ही, वो बोला ना अभी, निश्चय जो तप है इच्छा निरोध, वो तो है ही सबके। वो तो निश्चय रूप जो चीज है, चाहे स्वरूप में प्रतपन कहें कि इच्छा का निरोध कहें, वो तो है ही। वो तो आप समझ लो संयम और तप और वो सब एक अर्थ में ही है, उस अर्थ में तो। लेकिन बाहर में जो बहिरंग तपों की बात है, बहिरंग तप कोई करे कोई नहीं करे, सारे के सारे कोई तप करे कोई जरूरी है? कोई व्रति पर संख्यान करे कोई नहीं करे, कोई रस परित्याग करे। अब बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे तो अनशन हुआ, लेकिन उनका रस परित्याग हुआ क्या? कि उनका वो आखिरी वाला वो हुआ क्या? वो नहीं हुआ। तो ऐसा मतलब कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे तप सभी करें या एक भी तप बाहर बहिरंग जो तप है। देखो अंतरंग तप के बिना तो मुक्ति होगी कहाँ? ध्यान किया कि नहीं किया सबने? प्रायश्चित भी जो बाहरी प्रायश्चित है ना, बहिरंग रूप प्रायश्चित, वो भी नहीं लिया हो किसी ने, बहिरंग वाला। और वैसे तो सामायिक और छिदोपस्थापना चारित्रिक तो जैसे कंपलसरी है ना, तो 6वां 7वां गुणस्थान, भरत चक्रवर्ती भी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, तो भी 6वें 7वें गुणस्थान में हजारों बार आना वो कंपलसरी है। सामायिक और छिदोपस्थापना संयम वो कंपलसरी है, और वो उस अंतर्मूर्त के पीरियड में ही हजारों बार 6वें 7वें में आए, सामायिक और छिदोपस्थापना संयम रूप रहे। और उसके बाद भी 9वें गुणस्थान तक वही रहा। फिर 10वां गुणस्थान आया, तब सूक्ष्म संप्रदाय प्रकट हुआ। तो अंतरंग यानी निश्चय रूप से अपेक्षा से देखें या अंतरंग अपेक्षा से देखें तो वो तो सब है। ध्यान के बिना गुणस्थान चढ़ेंगे कहाँ से?
ध्यान के बिना कर्मों का नाश होगा कैसे? तो वो ध्यान रूप तप कहें और अंतरंग जो स्वरूप है तप का, वो तो है ही है। यहाँ तो जो बात चल रही है वो बहिरंग तपों की अपेक्षा से चल रही है। ये तपस्वन को वृथा क्लेश बताता है। तो अनशन आदि मुख्य रूप से भी इसमें अनशन औमोदर्य व्रति परिसंख्यान और रस परित्याग काय क्लेश, ये मुख्य रूप से मतलब जो छहों है बहिरंग तप, उनकी बात यहाँ पर मुख्य रूप से चल रही है। और बाहरी जो प्रायश्चित विनय वैयाव्रत है अंतरंग तपों में भी जो उनका बाहरी स्वरूप है। अब भरत चक्रवर्ती ने कब प्रायश्चित लिया, कब किसी की विनय करी, कब स्वाध्याय किया, व्युत्सर्ग किया। व्युत्सर्ग तो समझ लो है, लेकिन स्वाध्याय कब किया? मुनि बनने के बाद में। तो ये जो अंतरंग तपों के भी जो बाहरी रूप हैं वो भी उनके नहीं हुए, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो हो उस रूप में। तो कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं। उनका श्रद्धान ऐसा नहीं होता कि तप करना खराब है, किसी के नहीं हो रहा वो बात अलग है। अब समझ लीजिए कि कल से अष्टानिका है, अब हम एक आसन नहीं कर पाए 8 दिन तक, या 8 दिन के उपवास नहीं कर पाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन 8 दिन के उपवास करना या एक आसन करना वो बेकार है, वो व्यर्थ है, वो क्लेश है, ऐसी मान्यता तोड़ना हो। ये मान्यता होना वो अलग चीज है, और कर नहीं पा रहे हैं हम, वो एक अलग चीज है। जो जितना कर पाता है वो उसकी अनुमोदना है, लेकिन जो नहीं कर पाता है तो उसको बुरा तो नहीं मानते। ये श्रद्धान की बात है। कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं कि हम भी ये तप कर सकें, ऐसी भावना अंदर से रहती है। साधन का उद्यम रखते हैं, सब पुरुषार्थ रखते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कोई कारण हो गया वो बात अलग है। अभी स्वर्ग के देव हैं, वो कितना तप करते हैं, स्वर्ग के देव सम्यक दृष्टि हैं, वो कितना तप करते हैं कि कुछ भी तप नहीं होता उनके जीवन में, असंयमी ही है, लेकिन फिर भी उसको बुरा तो नहीं मानते। जब दीक्षा कल्याण का प्रसंग आता है तब वो मुनि बनने के लिए मनुष्यों के आगे झोली फैला के खड़े होते हैं कि हमें एक समय के लिए अपना मनुष्य भाव दे दो, क्योंकि इस देव पर्याय में ये तप और संयम ये हो नहीं सकता है। इसलिए उसके साधन का उद्यम रखते हैं, उसको बुरा नहीं मानते, तप को भला ही जानते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है तथा तप का तेरे उद्यम नहीं है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हो। ये क्या वाक्य है, तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हो, ऐसा होना चाहिए था, तू सम्यक दृष्टि कैसे हो। जैसे पीछे भी आया ना कि वो मिथ्या दृष्टि है, तो यहाँ श्रद्धान की बात, मान्यता सच्ची कैसे, मान्यता बढ़िया। इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे, अर्थात तेरा जो श्रद्धान है, वो तेरी दृष्टि, वो तेरी मान्यता, वो सम्यक कैसे हो। तो तुझे तो श्रद्धान क्या है कि तप करना क्लेश है, तू तप को दुखदाई मान रहा है। तप कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये एक अलग मैटर है, लेकिन तू मान क्या रहा है कि तप करना तो दुखदायक है, क्लेशकारी है। इसलिए तुझे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है, और फिर तेरे कोई उद्यम नहीं है तप करने का, कोई पुरुषार्थ नहीं दिखता है कि तू तप कर रहा है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हो। इसलिए तू जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है ऐसी ऐसी मान्यताओं से, कि तेरी वास्तव में मान्यता सम्यक नहीं है, खोटी ही मान्यता है। फिर वह कहता है, शास्त्र में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। क्या कहा है शास्त्रों में कि कितने ही तप तपो कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। करोड़ों वर्षों तक तप करो लेकिन ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं है। तुम तप तो तप रहे हो, तप तो कर रहे हो, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान है ही नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा है, आप जो कुछ भी बोलते हो हम तो शास्त्र की बात बता रहे हैं। ये पढ़ा लिखा है ना, ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब शास्त्र का ज्ञान है,
तो शास्त्र के तर्क देता है कि आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कह रहे हो, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। उत्तर, जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख हैं, तप ही से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है। किसको कहा है ये कि करोड़ों वर्ष तक तप करो लेकिन ज्ञान के बिना कुछ सिद्धि नहीं है? किसको कहा है ये कि जो तो तत्व ज्ञान तो समझते नहीं, ज्ञान कुछ है ही नहीं और अकेला तप करने से ही मोक्ष हो जाएगा हमें, तो ऐसा मान रहे हैं, उनको ये उपदेश दिया है। ये दवाई किसके लिए थी? कि दवाई ये ले लो। अरे पर किसकी दवाई है, किसके लिए है ये तो देखो। बीपी हाई की गोली होती है, बीपी हाई वाले गोली लेते ना, एलोपैथी जो गोली होती है। अब जिसके बीपी लो हो रहा है तो कह नहीं बीपी की दवाई ले लो, लो वाले को वाली दवाई दे दें, अभी क्या होगा? किसकी दवाई है, किसकी दवाई है? कुछ भी लगाओ आप, किसी के लूज मोशन हो रहे हैं तो उसकी जो दवाई थी, अब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको भी वही दवाई दे दो। किसी की कॉन्स्टिपेशन की पेट साफ होने की दवाई थी और लूज मोशन जिसके हो रहे हैं कि नहीं पेट की दवाई है, पेट की दवाई ले लो, ये क्या होगा? तो ये दवाई किसको दी थी? कि जो केवल तप कर रहा था, कुछ ज्ञान नहीं था और उस तप करके ही कि मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा मानता है, तब से ही मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है। तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। तत्व ज्ञान के बिना पूरा तप करे तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। तथा तत्व ज्ञान होने पर रागादि मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं। तत्व ज्ञान हो जाए फिर तप करने का निषेध नहीं है। पहले तत्व ज्ञान हो फिर तप करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम तप ही तप कर रहे हो, तत्व ज्ञान है ही नहीं और वो तप करने में उलझे हुए हो और उसी से मोक्ष मार्ग मान रहे हो। तो मोक्ष मार्ग के लिए सबसे फर्स्ट कंपलसरी तो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान होने के बाद में तप भी हो अथवा नहीं भी हो, जैसे भी। तो तत्व ज्ञान होने पर रागादि मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध नहीं है। तप करने से क्या होगा कि तप करने से वो रागादि जल्दी में दूर होंगे, इच्छाओं का निरोध होगा। तो ना तपसा निर्जराच्य, तो कर्मों को जल्दी नष्ट करना है तो उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय तप है। कर्मों को जल्दी नष्ट करना है, जल्दी नष्ट करना है मतलब यद्यपि क्रमगति के हिसाब से जल्दी देर से ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्रम में ही होंगे, लेकिन फिर भी कर्म खिपाने हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खिपाने हैं। तो तत्व ज्ञान होने के बाद में वो तप करें तो तप से इच्छाओं का निरोध विशेष होता है, रागादि की हीनता होती है, हीनता होकर अभाव होता है, तो कर्म जल्दी नष्ट होते हैं। तथा तत्व ज्ञान होने पर रागादि मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं। यदि निषेध हो तो गणधरादि तप किस लिए करें? ये तत्व ज्ञान हो गया, तप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर गणधर आदि मुनिराजों ने, इतने जो मुनिराज हुए उन्होंने तप क्यों किया? बहुत सारे मुनिराजों के उदाहरण मिलते हैं इस तरह के, इन्होंने कैसे कैसे तप किए, तो फिर क्यों किए और मुनिराज क्यों करते हैं तप? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर और शीतकाल सरिता के किनारे और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे क्यों करते हैं? निषेध थोड़ी ना है, तत्व ज्ञान पूर्वक फिर अपने रागादि की अभाव के लिए, रागादि की मंदता के लिए, कमी के लिए वो तप करते हैं। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार, शक्ति कह तप, तप जो किया जाता है वो शक्ति के अनुसार किया जाता है, देखा देखी नहीं और खींचतान करके नहीं, जबरदस्ती नहीं। बोलिए ज्योति जी। परान्मुख मतलब हाँ, उससे तो रहित ही हैं, तत्व ज्ञान से रहित हैं। परान्मुख मतलब तत्व ज्ञान से रहित हैं। मतलब विमुख होता है। हाँ, विमुख।
विमुख है, अपोजिट डायरेक्शन है ऐसा। तो जो प्रश्न क्या था कि शास्त्र में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, लेकिन ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है, इसलिए हम तो खाली ज्ञान करते हैं, तप के चक्कर में नहीं पड़ते। तो कह रहे हैं कि क्या जवाब दिया कि जो तत्व ज्ञान से विमुख है उनको ऐसा कहा है। अकेला जो तप से मोक्ष मानते हैं, तत्व ज्ञान है नहीं, उनको ये उपदेश दिया है। पर तत्व ज्ञान होने पर राग आदि मिटाने के लिए तप करना उसका निषेध नहीं है। यदि निषेध ही होता फिर तप की बात ही क्यों आती जिनवाणी में। और जो मुनिराज हैं, जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं, वो भी तप किस लिए करते, इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। इस युग में प्रथम जो मुनि हुए, कौन हुए सबसे पहले मुनि इस युग में? सबको आ गया, ऋषभदेव मुनिराज। ऋषभदेव मुनिराज सबसे पहले मुनि हुए। उन्होंने तप किया कि नहीं किया? उन्होंने तप किया कि नहीं किया? 6 महीने तक उठे ही नहीं, ध्यान में लीन रहे, तो अनशन हुआ ना। 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, चलो उसको तो वो तो अलग बात है, लेकिन 6 महीने तक तो उठे ही नहीं। तो जब सबसे पहले जो मुनि थे और तीर्थंकर, उन्होंने भी, और तीसरे काल के अंत में ही, उस समय तो मतलब सारी परिस्थितियां कैसी थी, और सब वो जो भी मोक्षगामी जीव होते हैं, वज्रेशव नाराज सैन के धनी होते हैं, और जो चरम शरीरी हैं, तो वो भोजन करें ना करें, उनके शरीर की स्थिति में फर्क नहीं पड़ता कोई खास, तो वो तो करते हैं, सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी करते हैं। आहार लिया, तीर्थंकर आदि ने आहार लिया, 2-2 उपवास करके, एक ऋषभदेव भगवान को छोड़ दो, तो 2-2 उपवास करके सबने पारणा किया। तो ऐसे भी हुए जिन्होंने तपस्या किया, और ऐसे भी हुए जिन्होंने ज्यादा उपवास नहीं किए। तीर्थंकर के शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, भोजन करें भी नहीं भी करें, तो क्या ही को उन्होंने फिर पारणा किया 2 उपवास के बाद में। तो निषेध नहीं है, तपस्या करते हैं तो उसका भी निषेध नहीं है, नहीं करते हैं तो भी उसकी ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार तप करना योग्य है। इस तरह से ये तपस्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। तो ये बात इसकी जो थी वो उसकी मान्यता को यहाँ पर पंडित जी ने इसका निषेध किया कि अपनी शक्ति के अनुसार तप करना योग्य है, वो क्लेश नहीं है। अब आगे है व्रतादि को बंधन मानता है, इसकी चर्चा अपन मंडे से करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। नेचुरल लगता है ना, ऐसे पढ़ते आप जैसे समझाते उससे कि मुझे ऐसे लगता है ना, बातों में बहुत सारा कुछ सिखा दिया। वो तो है ही, वो उनकी शैली ऐसे सरलता में, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम आमने सामने से चर्चा चल रही हो, और अपनी सरलता से, यही तो इसकी खास बात है, इसलिए इनकी मौलिकता है थोड़ा जी साहब की। इस तरह से लिखा है कि बिल्कुल ऐसे ही समझ में आ जाए जीव को बात। मतलब ऐसी बातें नहीं तो कैसे किसी को बताओ, और ऐसे लोगों को तो बताना मतलब बिल्कुल तो ऐसे लिख दिया हमने। सही बात। पढ़ो तो बहुत ज्यादा आता है भाषा, मुझे भी ऐसे पढ़ के ऐसे समझ में आती, सबको नहीं आती होगी, क्योंकि वो तो आप समझा रहे तो तब समझ में आ रहा है। वो तो भाषा तो खैर अभी हिंदी अनुवाद हो गया, वरना ओरिजिनल तो वो ढूंढारी में थी, तो वो और थोड़ी सी मतलब अब आज के लिए वो कठिन लगती है, आज के जमाने में वो ढूंढारी। बाकी ये तो सरल हिंदी है, लेकिन अब हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, इनके हमको इतनी सरल हिंदी भी अपने आप से पढ़ के एक बार में समझ में नहीं आती है। पर ऐसा नहीं है, अभी अपने सबकी तो बुद्धि बराबर है, समझ में भी आती है, लेकिन ये हम जो करते हैं चर्चा जैसा है, तो चर्चा में विषय और अच्छा खुलता है, उतनी बात जरूर है। अकेले हम पढ़ते हैं तो अकेले में उतनी बात नहीं हो पाती, उतना विषय नहीं खुल पाता है, और हम ऐसा बैठ के चर्चा करते हैं उसको थोड़ा सा, तो विषय विशेष रूप से खुलता है। बाकी सेल्फ स्वाध्याय करें तो उतनी बातें नहीं वो उसमें आती है। नहीं, हम लोग पढ़े तो हिंदी की तरह पढ़ेंगे ना, भाव नहीं निकालेंगे।
वही चलिए सबके पहले ही सबका वो भी निकालना है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। हे धर्म जन सत धर्ममय सत धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार